नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वोकैब बूस्टर पे। आज हम ऐसे चीज को लेकर आ गए हैं जिसमें लोग हमेशा कंफ्यूज जाते हैं, सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं। कहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो और कहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, इसमें लोग और सारे स्टूडेंट्स हमेशा से कंफ्यूज रहते हैं। सो इस वीडियो के बाद आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। इस वीडियो के बाद आप लोगों की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि कहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है और कहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है और वो कौन कौन सा प्रोनाउन और एडजेक्टिव है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वो जो है वो है दिस, दैट, दिस, दोस। ये जो वर्ड दिख रहा है ये दो चीज है, एक तो प्रोनाउन भी है ये सारे वर्ड्स, ओके, और ये एक एडजेक्टिव भी है, ओके। ये सारे एडजेक्टिव का भी काम करते हैं और प्रोनाउन के भी काम करते हैं। लेकिन सबसे मेन बात तो ये है, मेन पॉइंट ये है कि कहां पे ये एडजेक्टिव के लिए यूज किया जाएगा और कहां पे प्रोनाउन के लिए यूज किया जाएगा। इसी में सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। सो इस वीडियो के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। बस इस वीडियो को अंत तक देखते जाइए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहां पे दिस है, डैट है, दिस है, दोज है, इन्हें अगर हम लोग किसी सेंटेंस में, ओके, अगर किसी सेंटेंस में ठीक हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज किया जाए, किसके साथ? हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज किया जाए, तो वो यानी कि ये सारे वर्ड क्या होंगे? प्रोनाउन होंगे। और अगर इनके ठीक बाद किसी नाउन का यूज कर दिया जाए सो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे एडजेक्टिव, ओके। सो एडजेक्टिव में भी कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और अगर प्रोनाउन होंगे तो कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हैं और प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, ओके। ये प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, ओके। सो लेकिन हमें यह जानने की आवश्यकता है कि ये कहां पे एडजेक्टिव के लिए आएगा और कहां पे प्रोनाउन के लिए आएगा। बस बने रहिए हमारे साथ। जैसे यहां पे अगर हम एक सेंटेंस रखते हैं, यहां पे समझने की जरूरत होगी आप लोगों को। जैसे अगर हम यहां पर रखें दिस बुक इज माइन, ओके, और यहां पर रखते हैं दिस इज माई बुक। सो इसमें एक छोटी सी डिफरेंशिएशन है, बस उसी के वजह से ये बदल जाते हैं। वर्ड तो दोनों में सेम है, यहां पे भी दिस है, यहां पे भी दिस है ना, ओके। लेकिन इन दोनों में अलग अलग काम कर रहा है दिस, यानी कि एक जगह पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए यूज किया जा रहा है और एक जगह पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए यूज किया जा रहा है, ओके। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए यूज किया जा रहा है। सो कैसे पकड़ेंगे कि ये एडजेक्टिव कहां पे है और प्रोनाउन कहां पे है? सो घबराना है नहीं, पहली बात, और इसे चलिए समझते हैं। ये जो दिस है, सबसे पहले अगर इन सभी वर्ड के साथ अगर कोई नाउन आपको दिख जाता है सो ये सारे वर्ड हो जाएंगे एडजेक्टिव। नहीं समझ में आया? चलिए देखते हैं। यहां पे है दिस, क्या है? दिस, इन्हीं सब के वर्ड है ना, ओके। सो ये दिस के ठीक बाद क्या हमें दिख रहा है? बुक, जो कि एक के नाउन है। क्या है? नाउन, ओके। सो इसके बाद क्या आया? एक नाउन हमें मिला। सो ये अगर नाउन मिलता है तो ये हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये नाउन के पहले आया है, ओके। याद रहेंगे, ये दिस है तो ये नाउन के पहले आया है। अगर ये नाउन के पहले आ जाता है ना सो ये वर्ड क्या हो जाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के लिए यूज किए जाएंगे, ओके। दिक्कत होंगे नहीं ना, ओके। चलिए देखते हैं अगला। जैसे अब यहां पे है दिस इज माई बुक, ओके। सो इसमें भी दिस का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहां पे ये दिस जो है, ये दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव
प्रोनाउन है। क्यों है? हम लोग देखेंगे कि इन सभी वर्ड में से कोई भी वर्ड हो, यहाँ पे भी है, दिस को लिया गया है। इस दिस के ठीक बाद क्या दिखा हमें? क्या दिखा? एक हेल्पिंग वर्ब दिख रहा। ओके, क्या दिख रहा? हेल्पिंग वर्ब। ओके, इस दिस के बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब दिख जाए डायरेक्ट उसको पकड़ लेना है कि वो क्या है? एक प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। और प्रोनाउन में भी कौन सा प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, याद रहेंगे, दिक्कत नहीं होंगे। चलिए, यानी कि अगर इन सभी वर्ड के बाद अगर दिख जाता है हमें कोई हेल्पिंग वर्ब, ये सारे वर्ड हो जाते हैं प्रोनाउन। वो भी कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, और अगर इन सभी वर्ड के बाद अगर हमें दिख जाते हैं कोई नाउन, क्या दिख जाता है? नाउन। जैसे यहां पे ये नाउन आया है, ये क्या हो गया था? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया था। ओके, चलिए अगला देखते हैं, डैट से। हम लोग का अगला है वर्ड डैट। क्या है? डैट। इस डैट को कैसे पहचानेंगे कि ये कब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? हम आपके सामने वापस से रखते हैं सिर्फ 2 क्वेश्चन, 2 सेंटेंस, इसमें समझिए और हमें बताने की कोशिश करिए। चलिए, डैट सिर्फ 2 सेंटेंस और एक रख देते हैं। इन 3 सेंटेंस, ओके, सिर्फ 3 सेंटेंस, इन तीनों सेंटेंस में बताइए कि कौन सा यहां पे आपको दिख रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और कहां पे दिख रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, चलिए बताया जाए। नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो देख लिया जाए, आ रहे हैं तो बस कमेंट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, डैट कार इज न्यू। यहां पे देखेंगे कि अभी हम लोग जानते इन सबको देखे थे कि अगर इसके बाद कोई नाउन आ जाता है, यानी कि इन सभी वर्ड के बाद अगर कोई नाउन आ जाता है तो क्या होता है? वो यानी कि ये सारे वर्ड क्या हो जाते हैं? एडजेक्टिव हो जाते हैं। चलिए, यहाँ पे डैट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? कार। कार है तो ये कार क्या है? नाउन है, नाउन है। नाउन के पहले आने वाला वर्ड क्या होता है? ज़्यादातर एडजेक्टिव ही होते हैं। ओके, ये नाउन के पहले आया है तो ये डैट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ओके, क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ये डैट एक एडजेक्टिव कहला रहा है। एडजेक्टिव में भी ये कौन सा एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, डैट इज अ न्यू कार। डैट इज अ न्यू कार। यहां पे डैट जो काम कर रहा है, ये डैट क्या काम कर रहा है? बताया जाए फटाक से। चलिए देखिए, डैट इज अ न्यू कार। अब इस जगह पे हम लोग को देखना होगा कि यहाँ पे डैट के ठीक बाद क्या मिल रहा है? हमें एक हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है ना। डैट के ठीक बाद हमें क्या मिल रहा है? एक हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है। और जब हमें हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है ये डैट अब एक प्रोनाउन का काम करता है। किसका? प्रोनाउन हुआ। यानी कि डैट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब दिख जाता है तो प्रोनाउन, या और डैट के बाद अगर कोई नाउन दिख जाता है तो ये हो जाता है डैट एडजेक्टिव। दिक्कत होंगे नहीं ना? ओके, चलिए। अगला है डैट बैग इज गुड। इसमें यहाँ पे डैट जो काम कर रहा है, हमें बताइए कि ये डैट क्या है। घबराना नहीं है, डैट जो है क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि डैट के ठीक बाद हमें क्या दिख रहा है? नाउन। और जब डैट के ठीक बाद कोई नाउन दिखेगा तो ये डैट हो जाएगा एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, याद रहेंगे। ओके,
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिक्कत नहीं होंगे। चलिए अगला देखते हैं दिस। और एक चीज़ इन दोनों में ध्यान में रखना होगा, इन दोनों वर्ड में यानी कि दिस और डैट में। इसके बाद अगर आप कोई भी नाउन का यूज करते हो तो वो सिंगुलर होना चाहिए। ओके, दिस और डैट के साथ अगर कोई नाउन का आप यूज कर रहे हैं सो वो नाउन होना चाहिए सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला देखते हैं। सो फिर अगला है दीज आर न्यू बुक्स, दीज बुक्स आर न्यू, दीज बुक्स आर रेड, दीज आर रेड बुक्स। सो इनमें बताइए कि कौन से वाले एडजेक्टिव का काम करेंगे और कौन से वाले प्रोनाउन का काम करेंगे दीज। सो घबराना नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पे हम लोग उस रूल को फॉलो करते चलेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके चलिए देखते हैं। दीज के बाद हमें क्या मिला, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ये दीज हुआ प्रोनाउन। क्या हुआ, प्रोनाउन, वो भी कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके चलिए, दीज के बाद हमें मिला नाउन। सो नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव, यानी कि ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में भी ये दीज कौन सा एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके अगला है दीज बुक्स आर रेड। यहां पे दीज है, दीज के बाद हमें क्या दिखा, नाउन। सो जब हमें नाउन दिख गया, सो नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। नाउन के पहले एडजेक्टिव। सो ये एडजेक्टिव बना दीज, ये वाला दीज, और वो भी कौन सा एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके अगला है दीज आर रेड बुक्स, दीज आर रेड बुक्स। सो यहाँ पे दीज जो यूज किया गया है, इस दीज के बाद हमें क्या दिखा, हेल्पिंग वर्ब। आर जो है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सो हेल्पिंग वर्ब के पहले अगर ये सब वर्ड दिखता है या फिर इसके साथ जोड़कर कहीं पे भी वर्ड दिख जाता है, सो आपको घबराना है ही नहीं, बस फटाक से करना है क्या, ये प्रोनाउन हो जाएगा। ओके ये क्या हो जाएंगे, दिस प्रोनाउन, और वो भी कौन सा प्रोनाउन, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। याद रहेंगे। अगला देखते हैं दोज से, अगला देखते हैं दोज से। सो अगला है दोज। दोज अगर हम लोग यूज करें सो क्या होंगे, इसके मतलब कहाँ पे ये प्रोनाउन होंगे और कहाँ पे एडजेक्टिव होंगे। सो घबराना नहीं है, सबसे पहली बात। और यहाँ पे सेंटेंस रखते हैं, उसमें क्वालिफाई करने की इसको कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। सो है दोज, दोज बुक्स आर रेड, those are read books, those are boys, those are good boys। सो चलिए हम लोग देखते हैं कि इनमें आखिर क्या, कहाँ पे काम कर रहा है ये दोज, प्रोनाउन का, और कहाँ पे एडजेक्टिव का। ओके चलिए, दोज बुक्स आर रेड, दोज बुक्स आर रेड। तो हमें एक बात बताइए कि यहाँ पे दोज दिख रहा, दोज के बाद हमें क्या दिख रहा, नाउन दिख रहा ना। सो नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। सो ये क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। ओके क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में भी कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके चलिए अगला देखते हैं। दोज वर्ड है, दोज, और यहाँ पे हमें मिला हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के पहले अगर ये दिख जाता है तो ये क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन। ओके ये हो जाएंगे प्रोनाउन, और वो भी प्रोनाउन में कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके क्लियर है। आगे देखते हैं, दोज आर बॉयज, दोज आर बॉयज। सो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है दोज के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब, दोज के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब, और जब भी ये दोज के बाद हेल्पिंग वर्ब दिखता है तो ये दोज हो जाते हैं प्रोनाउन, और वो भी कौन सा प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके चलिए अगला देखते हैं, दोज आर गुड बुक्स। इसमें भी सेम वही बात है, यहाँ पे आर जो दिखा हमें हेल्पिंग वर्ब दिखा, और हेल्पिंग वर्ब के ठीक पहले ये दोज दिख रहा है तो ये हो जाते हैं प्रोनाउन।
ओके क्या हो जाते हैं? प्रोनाउन। और जब भी ये प्रोनाउन होंगे तो ये कौन सा प्रोनाउन होंगे? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो हम आशा करेंगे कि आपको ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कोई भी कन्फ्यूजन अब से नहीं रहेगा और आप इसकी अच्छी नॉलेज प्राप्त कर लिए होंगे। सो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल वोकैब बूस्टर को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे बिना बताए। थैंक यू।